नमस्कार दोस्तों। आज एक फिर सुंदर कहानी के साथ आपसे मिल रहा हूँ। बहुत सुंदर कहानी है। कहानी का शीर्षक है कुछ दिनों का मेहमान। कहानी इस तरह से है, एक राजा था, उसका बहुत बड़ा राज्य था और उसके राज्य में सब कुछ हर तरीके से भरपूर था। हर तरह की उसके पास जो स्थूल धन संपत्ति, राजा बहुत भरपूर था। लेकिन धीरे धीरे राजा बहुत दुखी रहने लगा, उसका मन बहुत उदास रहने लगा और वो बहुत परेशान होने लगा। और उसके मन में आया कि मैं अपने गुरु से मिलकर आता हूँ, क्योंकि पुराने ज़माने में हर राजा का एक राजगुरु होता था और कोई भी समस्या राज्य में आती थी तो राजा उनसे सलाह लेता था कि हमें क्या करना चाहिए। तो राजा को आइडिया आया कि मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ, वही मुझे बताएंगे कि मैं दुखी क्यों रहता हूँ। तो राजा अपने गुरु जी की कुटिया में पहुँचता है और अपने गुरु जी को सारी बात बताता है। तो गुरु जी पूछते हैं, आप इतना दुखी क्यों रहते हो, क्या बात है। राजा ने बताया कि राज्य में जनता ढंग से लगान नहीं देती, मेरी जो मिसेज हैं, मेरी अर्धांगिनी, वो भी मेरी बात नहीं मानती, बच्चे भी मेरे आदेश का पालन नहीं करते, नौकर चाकर भी व्यवस्थित ढंग से राज्य को नहीं चलाते, कोई भी मेरी बात को नहीं मानता। मैं राजा हूँ पर मुझे लगता नहीं कि मैं राजा हूँ, कोई भी सुचारू रूप से राज्य नहीं चल रहा और मैं बड़ा दुखी हूँ इस राज्य के कारोबार को लेकर। तो गुरुजी कुछ देर साइलेंस होते हैं, शांत हो जाते हैं और वो सोचते हैं इसका क्या हल है। फिर वो कहते हैं, मैंने इसका हल तो मिल गया, लेकिन उस हल से कोई फ़ायदा नहीं, तो वो हल तुम कर नहीं पाओगे। राजा ने कहा, नहीं, आप जो भी हल बताएंगे मैं करूँगा। कह रहे, हल क्या करोगे, तुम तो हो ही कुछ दिन के मेहमान इस दुनिया में। तो उन्होंने बताया राजा को कि आप तो सिर्फ 7 दिन के लिए जिंदा रहोगे, 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु लिखी हुई है। तो राजा को शौक लगता है, वो कहता है ठीक। संडे था जैसे उस दिन, तो उन्होंने कहा अगले संडे तक आपकी जीवन है, अगले संडे को आप मर जाओगे। उन्होंने राजा को ये बात बताई। तो राजा थोड़ी देर तो शौक लगा उसको, लेकिन उसने कहा चलो जब लिखा हुआ है और कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो टल तो सकती नहीं है, कोई बात नहीं। राजा ने कहा, तो राजा ने कहा मैं यहीं रह लूँ आपके पास कुछ दिन। उन्होंने कहा नहीं, आप अपने राज्य में जाओ, आप अगले संडे को वापस आना मेरे पास और मेरे सामने ही शरीर छोड़ना। मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने शरीर छोड़ो। गुरु ने उसको ऐसा आदेश दिया। तो राजा अपने गुरु को नमस्कार करके उनके आदेश के मुताबिक वापस अपने राज्य में जाता है। और जब महल में जाता है तो उसके मन में बस यही बात घूमती रहती है कि तू तो कुछ दिन का मेहमान है। अब क्या होता है कि मन में जो विचार घूमता रहता है, अब हमारा स्वभाव वैसा बनता जाता है। अब वो जब उसको प्यास लगती, पानी, पहले वो कहता था मेरे को 1 गिलास पानी पिलाओ, बच्चों को कहता था। अब उसको प्यास लगी तो उसने बच्चों को कहने से पहले एकदम मन में आया कि तू तो कुछ दिन का मेहमान है, क्यों किसी से सेवा ले रहा है। तो खुद उठ के जाता और पानी पीता और बच्चों को फिर बहुत शर्माई कि हमारे पिताजी राजा होकर के खुद पानी पी रहे हैं उठ के। तो उनके मन में उसके लिए बहुत आदर जग गया। पत्नी को जैसे वो पहले पैर दबाने के लिए कहता था, उसने कहा पत्नी को नहीं, हाथ जोड़कर पत्नी को कहा मैं आज से आपसे पैर नहीं दबाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। और राजा के अंदर नम्रता आने लगी। उसने कहा इस राज्य के जितने भी मैं कर लिया करता था, टैक्स लिया करता था, वो सारे माफ़ हैं, किसी गरीब को कोई टैक्स नहीं देना। राजा में बहुत अद्भुत परिवर्तन आया। उसमें परिवर्तन ये आया कि उसमें बहुत नम्रता आ गई, बहुत प्रेम आ गया, बहुत करुणा आ गई उसके अंदर, क्योंकि उसे लगता था मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूँ। और जहाँ करुणा आ जाती है, जहाँ दिल में प्रेम आ जाता है, जहाँ दिल में नम्रता आ जाती है, वहाँ ईश्वर आ जाता है। अब राजा के जीवन में तो जैसे कि ईश्वर आ गया, उसको बहुत अपार मन की शांति, मन का सुख मिलने लगा। एक सप्ताह में उसे पता लगा कि जीवन किसे कहते हैं। अब धीरे धीरे करते करते पूरे 7 दिन बीत गए। 7 दिन बाद वही राजा
अब फिर संडे के दिन अपने गुरु के पास उनकी शरण में गया कि लीजिए, मैं सब कुछ काम से फ्री होकर आ गया हूँ, अब मैं आपके सामने ही अपना शरीर छोड़ूंगा। तो गुरु ने कहा चलो 1 हफ्ते का सफ़र जो आपका जैसा भी रहा वो बताओ कैसा रहा। राजा ने कहा मैंने इन 7 दिन में ही जीवन जिया है, उससे पहले तो मैं अपने जीवन को ढो रहा था, लेकिन मैंने 7 दिन में सीखा है कि जीवन जीते कैसे हैं। तो गुरु ने कहा ऐसा क्या हुआ 7 दिनों में? उन्होंने कहा कि मैं सोचता था मेरे बच्चे जो है मेरी बात नहीं मानते, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे आगे पीछे घूमने लगे, मेरी पत्नी भी मेरा इतना आदर करती थी और मेरी प्रजा इतनी अच्छी थी कि मैंने उनका कर माफ़ कर दिया तो वो कहते हैं नहीं हम कर देंगे, और बहुत मेरी इज्जत करने लगे। तो पूरा नगर सब लोग इतने अच्छे थे, मैं तो उनको बेकार ही गलत समझता था। तो राजा को उन्होंने बताया कि यानी ये डिफरेंस तो तुम्हारे अंदर ही था, यानी तुम अंदर से ही सबके बारे में गलत सोचते थे, ऐसा कुछ था नहीं। तुम्हारे में जैसे ही नम्रता आई तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने कहा, गुरु ने कहा कि तुम्हारी कोई मृत्यु आज के दिन नहीं है, ये तो मैंने आपको एक सत्य का जलवा दिखाने के लिए कहा था कि आपको पता लगे कि सत्य है क्या। यानी जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि मैं इस दुनिया में मेहमान हूँ, मैं कोई परमानेंट यहाँ नहीं रहूँगा, तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन हमने आज तक भी कभी महसूस नहीं करा होगा। हम हर चीज़ को बहुत टाइट पकड़ के रखे हुए हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरा क्यों नहीं मानता। जैसे ही हम इसको लूज छोड़ते हैं तो ये चीज़ें हमारी इज्जत करने लगती हैं। जैसे आप सोच के चलो, जैसे कि हम अगर परछाई को पकड़ने के लिए पीछे भागेंगे तो परछाई हमारे हाथ में आएगी, और जब हम परछाई को नहीं पकड़ेंगे, हम पीठ करके चलेंगे तो परछाई हमारे साथ साथ पीछे चलेगी, हमारे पीछे पीछे। तो ये दुनिया के जितने भी ऐश्वर्य हैं, अगर हम इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये उतने ही दूर जाते हैं, और हम इनको बिल्कुल छोड़ देते हैं और इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ परमात्मा की तरफ अपनी लगन लगाते हैं, तो सारे ऐश्वर्य सब हमारे पीछे पीछे आते हैं। तो हमारे को अपने जीवन में ये ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, मैं कोई यहाँ पर सदा के लिए नहीं बैठा हूँ, या कोई मैं यहाँ का अधिकारी नहीं हूँ, मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। तो हमारा जीवन एक सच्चाई का जीवन हो जाएगा और हमें जीवन में बहुत आनंद आने लगेगा। तो ये सभी अपने मन में सोचें कि मैं इस दुनिया में मेहमान हूँ। मेहमान का किसी में मोह नहीं होता, मेहमान समझने से सेवाधारी अपने आप बन जाएंगे, सबकी सेवा करने का मन करेगा, सबको सुख देने का मन करेगा। अच्छा, ओम शांति।